आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कृषि उपज मंडी प्रांगण खातेगांव में जनपद पंचायत खातेगांव द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 90 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इनमें से 69 जोड़े अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्ग से तथा 21 जोड़े मुस्लिम समुदाय के थे। योजना के तहत 49,000 रुपए सीधे कन्याओं के खाते में डाले गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पंडित आशीष शर्मा थे। आरंभ में स्टेडियम से वर वधुओं को सुसज्जित ट्रैक्टर से जुलूस के रूप में नगर के मुख्य मार्ग से कार्यक्रम स्थल तक बैंड बाजे और डीजे की धुन के बीच ले जाया गया। वहां पर हिंदू रीति रिवाज से वर एवं वधुओं का विवाह कराया गया एवं मुस्लिम जोड़ों का भी उनकी परंपरा के मुताबिक निकाह कराया गया। विधायक आशीष शर्मा ने विदाई गीत गाकर वधुओं को विदाई दी। योजना है जिसके माध्यम से लाखों कन्याओं का विवाह पूर्व में मध्य प्रदेश में हुआ है। वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के नेतृत्व में हमने इस आयोजन का संपन्न किया। लगभग 90 जोड़े इस विवाह स्थल पर आज विवाह के पवित्र सम्मेलन में बने हैं। इन सबको इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। क्या क्या शासन की ओर से सुविधाएं? इनको नगद राशि भी आ जाई है। दानदाताओं ने लगभग 1 लाख रुपए से अधिक की राशि दान स्वरूप भी, जिसे हमने बराबर इनके 90 लोगों के बीच में वितरित कर दिया है। साथ ही साथ इनको 50,000 रुपए की राशि। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सामूहिक विवाह सम्मेलन में मेहर की रकम को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि निकाह की रस्म बीच में ही टूट गई। जी हां, दूल्हे ने न सिर्फ निकाह से इनकार कर दिया बल्कि गुस्से में अपना हार तोड़कर भी फेंक दिया और बिना दुल्हन लिए ही वापस लौट गया। इस घटना ने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को चौंका दिया बल्कि सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। दरअसल विदिशा जिले के सिरोंज क्षेत्र में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में निकाह की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान वधु पक्ष की ओर से मेहर की बड़ी रकम की मांग रखी गई। दूल्हे ने इसे अपनी हैसियत से ज्यादा बताते हुए विरोध किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद इतना बढ़ गया कि दूल्हा गुस्से में आ गया और उसने अपने गले का हार तोड़कर फेंक दिया। दूल्हे का कहना था कि शरीयत के अनुसार मेहर दूल्हे की आर्थिक स्थिति के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन यहाँ उस पर दबाव बनाया गया था। आपको बता दें कि काफी समझाइश के बावजूद दूल्हा नहीं माना और उसने निकाह करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं प्रशासन ने भी पुष्टि की है कि मेहर की रकम को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते एक जोड़ा वापस लौट गया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद सम्मेलन में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आयोजन पर भी सवाल उठने लगे। बड़वानी में सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कालिका माता मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर रानीपुरा स्थित श्री गौड़ मालवी ब्राह्मण समाज धर्मशाला पहुंची। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के समापन पर पार्टी नाका को भगवान परशुराम जी चौक नाम दिया गया और आरती की गई। सभी श्रद्धालुओं को महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष अनूप कुमार जोशी ने कहा कि भगवान परशुराम जी समाज की आस्था और एकता के प्रतीक हैं। इस तरह के आयोजनों से समाज में भाईचारा और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने सभी समाजजनों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन मिला। आज श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसके तहत कालिका माता से मुख्य मार्गों से होते हुए एक शोभा यात्रा निकाली गई जो कि रानीपुरा पहुंची है। यहाँ पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के बंधु उपस्थित है। महिला पुरुष बच्चे सभी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए हैं। इस साल बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त जो ब्राह्मण जन है वो शामिल हुए हैं और यहाँ पर आरती जो है वो जो पाटीनाका जिसको पहले हम बोलते थे वो परशुराम जी के चौक से के नाम से अनावरण हुआ है उसका। और अब परशुराम
जी के चौक के नाम से ही जानी जाएगी, जहाँ पर आरती हुई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं। आज परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महान रैली निकाली गई। उसमें बहुत सारी महिलाओं, बहुत ज्यादा भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और बहुत बड़ी रैली निकाली गई और धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया गया। और साथ में आरती पूजन हुआ। पाटी नाके से परशुराम चौराहे के ऊपर भव्य आरती का प्रोग्राम किया गया। उसमें आदर्श और उनके भाइयों ने सबने बहुत सुंदर संगीतमय आरती का आयोजन किया गया। हाँ जी, आज हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर ब्राह्मण समाज द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो माँ कालका माता मंदिर से शुरू हुई और हमारे परशुराम चौराहे चौक पर जाकर समापन हुआ। वहाँ महा आरती की गई। महाआरती उपरांत सभी के लिए यहाँ महाप्रसादी भोजन की व्यवस्था है और सभी विप्र बंधुओं ने आज बहुत तन मन धन से सहयोग दिया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। निश्चित हमें उम्मीद है कि ब्राह्मण जाग चुका है और ब्राह्मण अब अपनी हर जायज मांगों के लिए एक है और संगठित रहकर हर मांगों को मनवाने में प्रयास करेगा, क्योंकि पुराना इतिहास रहा है कि जब जब ब्राह्मण डोला है और राज सिंहासन डोला है, मतलब जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। तो शासन को भी सोचना चाहिए और ब्राह्मणों की कोई ज्यादा विशेष मांग रहती नहीं है, छोटी छोटी मांगों का उनका तुरंत निराकरण करना चाहिए। बड़वानी के कुकरा राजघाट पुनर्वास में पवन केवट के पुरानी तकनीक से बने इको फ्रेंडली मकान का उद्घाटन नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रमुख मेधा पाटकर द्वारा किया गया। यह घर मिट्टी, बांस, पत्थर और चूने जैसे प्राकृतिक तथा स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके बनाया गया है। देश भर में बढ़ते निर्माण कार्यों में रेत और सीमेंट के अत्यधिक उपयोग से पारंपरिक गृह निर्माण तकनीकें बदल गई हैं। इससे रेत खनन और सीमेंट खदानें पर्यावरण, नदियों और जल स्रोतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों से बना यह मकान इको फ्रेंडली है। न गर्मी में गर्माहट का एहसास और न ठंड में ठंडकता का एहसास। इस घर के निर्माण में आर्किटेक्ट अनूप रंगोले और दीक्षा ने मार्गदर्शन दिया। तितली ने भी सहयोग किया। प्रकृति प्रेमी कलाकार संजय भोसले ने इस घर को प्रकृति, नदी और वीर बिरसा मुंडा के रंग बिरंगे चित्रों से सजाया, जिससे यह घर और भी आकर्षक बन गया है। मेधा पाटकर ने पर्यावरण अनुकूल निर्माण विधियों को अपनाने की वकालत की। आज हम राजघाट के यानी कुकरा गांव के सरदार सरोवर विस्थापितों के पुनर्वसाहट में नर्मदा किनारे खड़े हैं। इस पुनर्वसाहट के साथ 83 पुनर्वसाहटें मध्य प्रदेश में बनी है, लेकिन इस वसाहट में पवन केवट, जिसकी आज शादी भी शुरू हो रही है, लेकिन ये एक ऐसा नाविक रहा है कि जिसने जब डूब आई बड़ी 2019 में, तब राजघाट के बहुत से लोगों को, उनके सामानों को बचाया था। आज भी वो केवट ही है, पर अपने परिवार में कुछ अकेला है और बाकी सब परिवार के जन उसके साथ है। उसका ये जो घर बनाया है, ये अनूप रंगोले, जिसने केरल में लॉरी बेकर की टेक्नोलॉजी का अभ्यास किया और अनुभव किया है, आज भी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से लेकर अलग अलग जगह पर उसके घर बन रहे हैं। ये घर की विशेषता है वैकल्पिक तकनीक। आज रेत और सीमेंट से जो बर्बादी हो रही है और बहुत सारे घर ऐसे महल जैसे बन रहे हैं कि जिसमें बहुत कुदरत से खिलवाड़ करके कुदरत के यानी प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत छतरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के बेनीगंज मोहल्ले में संचालित एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी गया प्रसाद कोरी और कृष्ण कोरी को मौके से दबोचा गया। तलाशी में उनके पास से एक 315 बोर का देसी कट्टा, एक पिस्टल और एक अधबना कट्टा बरामद हुआ। इसके साथ ही भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने और उनकी मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। इसके अलावा ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, हथौड़ी, आरी ब्लेड, रेतमार और कट्टा हैमर जैसे कई औजार भी पुलिस ने मौके से जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से अवैध हथियार बनाने और मरम्मत का काम करते आ रहे थे।
प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि उनका नेटवर्क काफी फैला हुआ था। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी कारतूस और अन्य सामग्री कहां से लाते थे और किन लोगों को हथियार सप्लाई करते थे। छतरपुर पुलिस के द्वारा लगातार अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत कोतवाली पुलिस के द्वारा अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इसमें 2 आरोपी जो कि गया प्रसाद कोरी और कृष्ण कोरी बेनीगंज मोहल्ला कोतवाली छतरपुर के रहने वाले थे। इनके पास से बहुत ही विस्तार से हथियार बनाने के उपकरण एवं कुछ हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं, जिसकी सूची इस प्रकार है कि एक 315 बोर का देशी कट्टा, एक पिस्टल, एक अधबना कट्टा और उसके साथ साथ कुछ जिंदा कारतूस और कई खाली खोखे, जैसे 305 नग 315 बोर के खोखे हैं, 35 नग पिस्टल के खोखे हैं और 90 नग कारतूस के पेंदे हैं। इस तरह से ये हमें एम्यूनिशन प्राप्त हुआ है और इसी के साथ साथ जो उपकरण हैं, ड्रिल मशीन, दुनकी, ग्राइंडर, छोटी बड़ी हथौड़ी, आरी ब्लेड, रेतमार, कट्टा हैमर, ये सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। आज धार में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रीति महेश्वरी ने महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने भाजपा को महिला विरोधी करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रीति महेश्वरी ने कहा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है, भाजपा भ्रम फैला रही है कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस ने गिरा दिया है। आपको बता दें कि महेश्वरी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में जब पास हो चुका है तो अब तक लागू क्यों नहीं करवाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सबसे पहले यह बात रखी थी कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। उनकी ही पहल से पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को भागीदारी मिली। 2009 में सोनिया गांधी ने राज्यसभा में मांग रखी थी कि महिलाओं को 50% अधिकार मिलना चाहिए और उन्हें राजनीति में आगे आना चाहिए। 2014 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब भी कांग्रेस पार्टी ने पूरी मजबूती से महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी बात रखी, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे नकार दिया। भाजपा की मंशा शुरू से ही नहीं रही कि महिला आरक्षण लागू हो। आज महिला आरक्षण को लेकर मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। महिलाएं हमारे देश का सबसे मजबूत स्तंभ है और कांग्रेस पार्टी की हमेशा ही से ही विचारधारा रही है कि महिलाएं आगे बढ़े, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, चाहे स्थानीय निकाय हो, पंचायत चुनाव हो, सभी में। अभी भाजपा के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल गिरा दिया, महिला आरक्षण पास नहीं होने दिया। तो मैं उन सभी को ये बताना चाहूँगी कि महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में पास हो चुका है, लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ है। चूँकि 2014 से अभी तक निरंतर भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में है। सन 2091-92 में हमारे नेता आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मुख्य रूप से पहल रही है। उनकी विचारधाराओं ने सबसे पहले ये बात रखी है कि महिलाओं को संविधान में अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें देश में अधिकार मिलना चाहिए। धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर 1 स्थित दवा निर्माता कंपनी सिनकाम फॉर्मुलेशन के सैकड़ों मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कंपनी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। श्रमिक प्रबंधन पर न्यूनतम मजदूरी न देने, भविष्य निधि की राशि जमा न करने और महिला श्रमिकों के शोषण का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी उन्हें नियमों के विपरीत बेहद कम मजदूरी दे रही है। उनसे 8 घंटे की पूरी ड्यूटी ली जाती है, लेकिन बदले में केवल 210 का भुगतान किया जा रहा है। श्रमिकों ने इसे श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है। वहीं श्रम अधिकारी ने कहा है कि न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 225। अच्छा, ओटी कितनी मिलती है? 2 घंटे के 50 रुपए। 2 घंटे के 50 रुपए। हाँ। अच्छा, और ड्यूटी रोज मिलती है? ड्यूटी रोज काम रहता है। PF, SIC, CL ये सब कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। हाँ। घर से लेट हो जाते आते हैं तो हमको नाश्ता भी नहीं करने देते और 10 बजे
पानी पीने आते तो हमको पानी भी नहीं पीने देते। 5 मिनट होंगे और बोलते तुम जाओ, और लंच के है तो फिक्स टाइम पे छोड़ते हैं और जल्दी जल्दी करके फिर बेल्ट चालू करवाते हैं और 4 बजे फिक्स टाइम पे छोड़ते हैं। हमको 2 मिनट बीच में भी पानी पीने नहीं आने देते और पेमेंट बहुत कम है सर, हमारी पेमेंट बढ़वाओ। अभी सुबह सूचना मिली थी कि प्रथम पाली में जो आने वाले थे श्रमिकगण 9 बजे, उन्होंने मैनेजमेंट के सामने ये बात रखी कि साहब हमको नियमानुसार सरकारी सुविधाएं न्यूनतम वेतन PF ESIC की जो सुविधाएं हैं हमको मिलना चाहिए और ये सामने बातचीत के माध्यम से क्लियर होना चाहिए। इसलिए वो सब लोग बैठ गए थे, हम लोग आए और हमने उनसे बातचीत किया और समाधान का प्रयास किया। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।